नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक कर अयोध्या में 1 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठन बड़ा प्रदर्शन करेंगे। शहर के गुलाबबाड़ी से लेकर सिविल लाइन तक पैदल मार्च होगा। कई हिंदू संगठन के हजारों लोग पैदल मार्च में शामिल होगा। धर्म सेना के नेतृत्व में हिंदू महासभा मित्र मंच व कई अन्य संगठन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व मुख्यमंत्री के नाम संबोधित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार रोकने की मांग की है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठी रोहिंग्याओं को देश से निकालने मांग की है। सरकार नहीं करती हस्तक्षेप तो हिंदू संगठन रोहिंग्याओं के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान युवा नेता यश पाठक ने बताया कि 1 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ धर्म सेना की ओर से धर्म युद्ध आगाज हुआ। इस धर्म युद्ध के शांति मार्च में बड़ी संख्या में युवाओं शामिल होंगे। उन्होंने सभी युवाओं से अनुरोध किया, शांति मार्च में भारी से भारी संख्या में शामिल होकर प्रतिभाग करें, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने विदेशी आक्रांताओं और मुगलों से युद्ध लड़े थे। उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया। उनका त्याग व्यर्थ ना जाए, इसी को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ शांति मार्च निकाला जाएगा। इस प्रेस वार्ता में धर्म सेना के अध्यक्ष संतोष दुबे, मित्र मंच के अध्यक्ष शरद पाठक, बाबा युवा नेता यश पाठक, समाज सेवी अधिवक्ता श्वेता राज सिंह, हिंदू महासभा के मनीष पांडे व अन्य नेता शामिल रहे। 1 सितंबर रविवार को 11 बजे, दिन में 11 बजे गुलाबबाड़ी, हमारे यहाँ की ऐतिहासिक बिल्डिंग है, वहाँ से गुलाबबाड़ी से निकल करके और चौक होते हुए, रकाबगंज होते हुए सिविल लाइन स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तक पैदल यात्रा करते हुए, इसका नाम भी है पैदल शांति मार्च, वहाँ से चल करके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति तक हम लोग आएंगे और यहाँ श्रीमान जिलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि, नगर मजिस्ट्रेट अथवा जो भी उनका प्रतिनिधि होगा, उनके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और भारत के गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के को और तीसरा पत्र श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, ये 3 ज्ञापन पत्र, ये हमारा 3 पत्र इन यहाँ के जिलाधिकारी अथवा सिटी मजिस्ट्रेट अथवा जो भी आएंगे उनके माध्यम से इनको भेजा जाएगा। आशय है कि भारत में जितने भी रोहिंग्या हैं, जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, इनको भारत की सीमा से खदेड़कर बाहर किया जाए और बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की पूर्ण सुरक्षा की जाए। यदि ऐसे बात न बने तो ये पूरे देश की अपेक्षा है कि वहाँ सैन्य कार्यवाही के बल पर अथवा उन्हें अलग भूमि दिला करके उनकी सुरक्षा की जाए। यही इतनी हम लोगों की मांग है। उस जी अब अभियान चल रहा है, 1000 से ऊपर संख्या, लगभग अब कई हज़ार लोग होंगे उसमें, और ये अभी तो हमारा पहला चरण है। इसके बाद दूसरा चरण और बड़ा होगा, फिर बढ़ते जाएंगे। हर माह कार्यक्रम होगा, हर महीने, जब तक इस देश को वो छोड़कर नहीं जाएंगे, उनको भगाया नहीं जाएगा, तब तक हमारा अभियान रुकेगा नहीं। इस अभियान में हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं, भिड़े हुए हैं, उनमें कोई पीछे हटने वाला नहीं है और ये सब संदेशवाहक लोग हैं, पूरे दुनिया और देश को संदेश देने वाले। हमारे साथ बहन श्वेता राज सिंह, आदरणीय गुरुजी आर.के. त्रिपाठी जी, भाई शरद पाठक जी, यश पाठक जी, मनीष पांडे जी, ये तमाम वो साथी हैं जो पुराने आंदोलनकारी हैं। और मैं पूरे देश के लिए हिंदुओं को जगाऊंगा इस विषय पर कि उठिए, जागिए और अपने राष्ट्र को बचाइए। जो आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी है, वो उस आज़ादी को जाने मत दीजिए। आज इस देश में कई करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। हमारी भूमि पर, हमारे मकान पर, हमारे दुकान पर, हमारे खेत खलिहान पर उनकी नज़र है। हमारी बहू बेटियां भी उनसे सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए भारत सरकार की ये जिम्मेदारी है, परम कर्तव्य है, पुनीत कर्तव्य है कि इन आतताई शक्तियों को जैसे भारत आज के समय में एक युवा देश है और मैं भी खुद एक युवा हूँ, और हम इस जो धर्म युद्ध जो चलने जा रहा है, जो 1 तारीख को जिस धर्म युद्ध का धर्म सेना के माध्यम जो आगाज हुआ है और जो शांति मार्च निकलेगा, इसमें युवाओं की संख्या बहुत अधिक रहेगी। क्योंकि जब युद्ध होता है तो वीरों को बुलाया नहीं जाता है, वीर खुद ब खुद चले जाते हैं उस युद्ध को, युद्ध मैदान में युद्ध लड़ने के लिए। और उन सभी युवाओं से मेरा एक अनुरोध भी है और निवेदन भी है कि भारी से भारी संख्या में 1 तारीख को आएँ और इसमें प्रतिभाग करें, क्योंकि जो हमारे महान वीर लड़ाका पूर्वज जो पहले समय में
मुगलों और विदेशी आक्रांताओं और जो इस्लामिक जिहादी हैं उनके खिलाफ युद्ध लड़े, उन्होंने अपने धर्म, संस्कृति और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो अपना बलिदान दिया है, जो अपना त्याग दिया है, वो त्याग व्यर्थ ना जाए। आज हम भगवा वस्त्र पहन रहे हैं, हम हिंदू हैं, सिर्फ उनकी देन है। तो भविष्य में जब हमारे बच्चे बड़े हों, हमसे वो पूछें कि आपने अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने देश के लिए आपने क्या किया, तो हमारा सर हमेशा गर्व से ऊंचा होना चाहिए और हम भी बता पाएँ कि हमने भी अपने धर्म, संस्कृति और देश के लिए हमने भी त्याग किया, हमने भी तपस्या की है। तब जाके आज हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति और हमारा भारत देश, भारत भूमि आज बची हुई है सुरक्षित रूप से। देखिए, पूरे देश में 50% महिलाओं की जनसंख्या है, तो रैली में भी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि 50% महिलाएं होंगी ही होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से इन विदेशी घुसपैठियों ने, विदेशी आक्रांता मैं बोलूँगी, इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारी धरती पे आकर के कब्जा किया हुआ है और हमारे संसाधनों का दिन प्रतिदिन भोग कर रहे हैं और हमारी महिलाओं पे, हमारे बहनों पे अत्याचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से यहाँ पे रह रहे जो हमारे अपने भाई बंधु हैं, जो यहाँ पूर्व से मुसलमान रह रहे हैं, उनके ऊपर भी गलत संदेश जाता है। तो इसलिए ये लड़ाई लड़ना, ये हम सभी का धर्म है कि इस धरती पे बसे हुए सभी विदेशियों को यहाँ से बाहर निकालना है, क्योंकि ये भारत भूमि है, वो पावन भूमि है जिसके आधार पे मुझे लगता है कि पूरे विश्व की आधारशिला है। आज अगर हम इन विदेशियों आक्रांताओं को यहाँ से नहीं भगाएंगे तो ये नर पिशाच आगे चल कर के हमारे देश के धर्म को, संस्कृति को, हमारे यहाँ महिलाओं को, बच्चियों को किस प्रकार से आच्छादित, प्रताड़ित करेंगे, इसके विषय में कहना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि आप सब लोग ये देख रहे हैं। तो इस रैली के माध्यम से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं यहाँ की सरकार को कि यहाँ पे जितने भी घुसपैठिए हैं इनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। जिस प्रकार से एन केन प्रकार नेन साम दाम दंड भेद जो भी आवश्यक हो वो इनके ऊपर वो इस्तेमाल करें, प्रयोग करें और इन लोग को यहाँ से बाहर निकालें। और आप सभी से भी हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि जहाँ तक हो सके हमारे इस संदेश को पहुँचाएं। बहुत बहुत आभार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।